हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य जिसे भारत का सांस्कृतिक गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है, आकर्षक है। राजा दशरथ के साथ साथ भगवान बुद्ध को उत्तर प्रदेश के गौरव के लिए जाना जाता है। मुगल शासन के समय से ही उत्तर प्रदेश की अपनी एक अलग पहचान है। जब देश का संविधान बना था 1950 में, तब उत्तर प्रदेश का नाम इसको दिया गया था। उससे पहले ये संयुक्त प्रांत था और उस समय का जो टाइम था वो था 1 अप्रैल 1937 का। तो अंग्रेज़ों के टाइम से ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो विकास था वो बहुत बेहतर था। उसी समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे देश के कुछ सेलिब्रिटी भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। और अगर हम धर्म की बात करें, धर्म के क्षेत्र की बात करें, तो भी उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो देश में बहुत बड़ा है। शिक्षा का जो रोल एक समय पर था वो आज के दौर में काफ़ी पीछे चला गया है। तो ऐसे में क्या अनुमान लगाया जाए कि आने वाला समय इस राज्य में डेवलपमेंट को लेकर या फिर विकास को लेकर किस स्तर पर कितना होगा। आज इस वीडियो में हम ज्योतिष के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें शनि के मूवमेंट को समझना होगा, जो बहुत ज़रूरी है, जो अभी 18 फरवरी को 2022 में ही धनिष्ठा नक्षत्र में जाने वाला है, मकर राशि में, शनि की अपनी ही राशि में। शनि का मूवमेंट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और उत्तर प्रदेश का जो गठन है वो भी शनि की ही महादशा में हुआ है। इसलिए शनि का ये गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अभी 18 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2023 तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहने वाला है, यानी 1 वर्ष 1 महीना। इस बीच शनि अपनी दोनों राशियों में, यानी कि शनि की मकर राशि और कुंभ राशि, अपनी दोनों ही राशियों में वो भ्रमण करेगा और दोनों ही राशियों में शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। उसी दौरान व्यक्तियों के जीवन में साढ़े साती या ठैया का प्रभाव भी कुछ राशियों के लोगों में देखा जा सकता है। इसलिए शनि के नाम का जो भय है उसे भी देखा जा सकता है। धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का भ्रमण रहने वाला है, जो मंगल का नक्षत्र है। और शनि की दोनों राशियों में, यानी धनिष्ठा के 2 चरण मकर में होते हैं और 2 चरण कुंभ राशि में होते हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र का शनि की दोनों राशियों में होने के कारण ये नक्षत्र एक ब्रिज की तरह काम करता है, बैलेंस रखने का काम करता है, जो इन दोनों राशियों को जोड़ने का काम करता है। 18 फरवरी 2022 को शनि धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे, जो 14 मार्च 2023 तक रहेंगे, यानी पूरा 1 वर्ष 1 महीना। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है देश के लिए, दुनिया के लिए। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इस समय पर देखी जा सकती हैं। तो पहले ये जानते हैं कि शनि कब कब मकर में रहेगा और कब कब कुंभ में रहेगा। मकर में शनि धनिष्ठा में रहेंगे तो क्या फल देंगे, और कुंभ में जब शनि रहेंगे धनिष्ठा में तो क्या फल देंगे। 18 फरवरी 2022 से 28 अप्रैल 2022 तक शनि मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद 13 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि और धनिष्ठा में रहेंगे। और उसके बाद 18 जनवरी 2023 से 14 मार्च 2023 तक धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में रहेंगे। शनि जब मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र और मकर राशि और उसके बाद कुंभ राशि में जब रहेंगे, तो दोनों समय में इसके रिजल्ट में परिवर्तन होगा। दोनों में फल विपरीत होंगे, क्योंकि दोनों राशियों के अपने जो कारकत्व हैं वो भी विपरीत होते हैं। धनिष्ठा चर नक्षत्र होता है, जो किसी भी काम के लिए शुभ माना जाता है। धनिष्ठा रूलर के रूप में, यानी कि एक राजा के रूप में या रूल करने के रूप में जाना जाता है। तो जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र और मकर राशि में होंगे, तो ये समय नेताओं, राजनेताओं के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। धनिष्ठा के स्वामी वसु देवता होते हैं, जो मंगल का नक्षत्र है।
तो इस समय जब शनि मकर राशि में रहेंगे तो देश दुनिया में नेताओं राजनेताओं के फैसले गलत होंगे और कुछ गलत डिसीजन के कारण बड़ी बड़ी परेशानियां देश दुनिया में देखी जा सकती है। ये बात मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में भी बताई है। तो इस समय पर युद्ध जैसे हालात बनेंगे, सिविल वार हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं। इस समय पर ज़मीन से संबंधित या ज़मीन के नीचे जो भी संसाधन होते हैं, यानी कोल माइंस हो गई या कोई भी माइंस हो गई, ऑयल हो गया, इन सब के रेट जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। मकर राशि अर्थ त्रिकोण की राशि है जो धन से संबंधित है। तो इस समय शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट भी देखी जा सकती है। फाइनेंस सेक्टर में नुकसान होने की संभावना भी है। कुल मिलाकर ये समय देश दुनिया में बहुत चैलेंजिंग समय रहेगा, क्योंकि शनि की राशि और मंगल का नक्षत्र होने के कारण परेशानियां देखी जा सकती है। जहां पर मंगल उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है। वहीं अगर शनि के कुंभ राशि में धनिष्ठा में भ्रमण की बात करें तो परिस्थितियां विपरीत होंगी, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है जहां शनिदेव न्याय संगत निर्णय देने में सक्षम होते हैं। इस समय इकोनॉमिक कंडीशन या फिर फाइनेंस सेक्टर में डेवलपमेंट देखा जा सकता है और यही वो समय होगा जब देश दुनिया में कई राज्यों में चुनाव भी होंगे और यही समय चुनावों के परिणाम का भी होगा। तो शनि के मकर राशि और कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के चरणों के हिसाब से रिजल्ट देखे जा सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले देखा जा सकता है, जहां अभी चुनाव होने वाले हैं और परिणाम भी वहीं आसपास के समय में ही होगा। तो वहाँ जो रूलिंग पार्टी है उनके लिए, उनकी जीत के लिए या फिर हार के लिए शनि का ये जो मूवमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी रूलिंग पार्टी अभी है उनके लिए क्या रिजल्ट होगा वो आप लोग समझ सकते हैं। उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश का फ्यूचर निर्भर करता है। 1 अप्रैल 1937 के समय जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय धनु राइजिंग लग्न था। लग्न खाली है, कोई भी ग्रह लग्न में नहीं है, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शनि का जो 10th एस्पेक्ट है वो लग्न पर है, यानी 4th हाउस में शनि बैठा है तो वो अपने 10th एस्पेक्ट से लग्न को देखता है। 2nd हाउस में जुपिटर है नीच राशि में। 3rd हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है। 4th हाउस में शनि है, सूर्य है, बुध है मीन राशि में। 5th हाउस में मेष राशि में वक्री शुक्र है। 6th हाउस में केतु है। उसके बाद 12th हाउस में स्वराशि मंगल है, चंद्रमा है और राहु है। यानी ये जो कुंडली है वो पूरी तरीके से राहु केतु से कंट्रोल्ड है। सारे ग्रह राहु केतु के एक्सेस में है। उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल एक्टिविटी कैसी है आप लोग जानते हैं, कानून व्यवस्था कैसी है आप लोग जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे रह गया है कंपैरेटिवली लास्ट टाइम के देखते हुए, और धर्म के क्षेत्र के क्या हालात हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। शनि की दशा में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है और इसलिए शनि का रोल, शनि का ये जो ट्रांजिट है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होगा। इस चार्ट में शनि 4th हाउस में है, सूर्य और बुध के साथ मीन राशि में। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 4th हाउस जनता का भाव होता है, जनता की सुख सुविधाओं का भाव होता है, उनकी मानसिकता का भाव होता है। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं लग्नेश जुपिटर और शनि के बीच में राशि परिवर्तन है 4th हाउस और 2nd हाउस में। 4th हाउस शिक्षा के लिए देखा जा सकता है, शिक्षा के लिए, जनता की मानसिकता के लिए देखा जा सकता है। जुपिटर इस परिवर्तन में शामिल है तो शिक्षा को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ जुपिटर लग्नेश भी है तो धर्म को भी उत्तर प्रदेश में इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लग्न जो है वो धर्म त्रिकोण के अंतर्गत देखा जाता है। दूसरी बात, 4th हाउस में शनि के साथ बुध है जो एक समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था। सूर्य भी साथ है जो 9th लॉर्ड है, जो शिक्षा के लिए भी देखा जा सकता है, न्यायिक व्यवस्था के लिए देखा जा सकता है, धर्म के क्षेत्र के लिए भी देखा जा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। लेकिन सूर्य शनि का ये जो कंजंक्शन है, ये जो युति है, ये इन सभी क्षेत्रों के प्रति अपनी मानसिकता को बताता है, वहाँ की जनता के बारे में बताता है।
तो वहाँ के लोगों की जो मानसिकता है उसको समझना बहुत मुश्किल है। और यही योग आप नवांश में भी देख सकते हैं। 4th हाउस में चंद्रमा और शुक्र का परिवर्तन है। जनता का मूड कब बदल जाए कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लग्नेश जुपिटर नीच का होकर वर्गोत्तम है, जो दोनों ही वर्गों में 4th हाउस से रिलेशन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता को अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ये राज्य देश में हर क्षेत्र में अग्रणी हो सकता है। जुपिटर का रोल देखा जा सकता है, जो योगी आदित्यनाथ के रूप में देखा जा सकता है। हम लोग देख ही रहे हैं कि जब से योगी जी ने वहाँ का कार्यभार संभाला है, उत्तर प्रदेश में सिस्टम बना है, क्राइम कम हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए अगर विकास देखना है तो योगी जी से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। और यही हम ज्योतिष से भी देख सकते हैं। अभी राहु में बुध की दशा चल रही है, जो अगस्त 2023 तक रहने वाली है। बुध की हमने बात की, 4th हाउस में नीच राशि में है, सप्तमेश और दशमेश होकर अपने ही रेवती नक्षत्र में। ये बुध नीच का जरूर है, लेकिन स्ट्रांग है, पावरफुल है। इसका अनुमान हम इसकी महादशा से लगा सकते हैं। जब इसकी महादशा शुरू हुई थी 1946 से लेकर 1963 का जो पीरियड था, उस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर था वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। वो जो समय था वो बहुत उत्तम समय था। और आज अगर हम बात करें तो इसी बुध की अंतर्दशा भी चल रही है। फिर ऐसा क्या ज्योतिषीय कारण है कि ये राज्य इतना पीछे चला गया? तो आप देखें 4th हाउस को, जहाँ बुध के साथ शनि है और सूर्य है, जो दोनों शत्रु हैं, और इन दोनों की फाइट में बुध पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसे 12th हाउस के राहु का भी इन्फ्लुएंस मिल रहा है, यानी दंगे फसाद होना, क्रिमिनल एक्टिविटी होना। और वही दशा आज भी चल रही है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस राज्य का जो स्तर है वो कैसा होगा, खास तौर पे तब जब राहु केतु का जो मूवमेंट जो है वो नेटल राहु केतु के साथ 6th हाउस और 12th हाउस में हो रहा है। 2013 से ही इसी राहु की दशा चल रही है और 2014 में बीजेपी की सरकार वहाँ पर आई थी, और उसकी सरकार के आने के बाद वहाँ की जो स्थिति थी वो बिल्कुल बदल गई। क्योंकि जब भी राहु को कंट्रोल करना होता है तो केवल मंगल ही है जो उसे कंट्रोल कर सकता है। आप देख सकते हैं राहु के साथ मंगल है स्वराशि होकर, शनि के नक्षत्र का होकर, जिसने राहु को कंट्रोल किया हुआ है। अगर वहाँ की जनता सही निर्णय लेती है तो वहाँ के होने वाले विकास को भी देखा जा सकता है। क्योंकि अभी बुध की अंतर्दशा चल रही है अगस्त 2023 तक, तो इस समय को देखते हुए, यानी दशा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना शनि का गोचर इम्पॉर्टेंट है। और हमारा टॉपिक भी है शनि का मूवमेंट मकर और कुंभ राशि का, जो उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि नवांश में वर्तमान दशा का जो लॉर्ड है, यानी कि राहु और बुध, कुंभ राशि में है, एकादश भाव में है, जिसे नेटल शनि देख रहा है 5th हाउस से। और अभी जैसे ही शनि कुंभ में आएगा, इनको ज्वाइन करेगा, तो ये जो आने वाला समय है वो उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। एकादश भाव हम जानते हैं लाभ का स्थान है, प्रॉफिट का स्थान है। तो कुंभ राशि में आते ही शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, मंगल की वृश्चिक राशि को इन्फ्लुएंस भी करेगा, जो 12th हाउस में है D1 के चार्ट में। 12th हाउस हम जानते हैं विदेश को, फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। राहु और बुध मल्टीनेशनल लेवल पर देखा जा सकता है, यानी कि शनि के शिफ्ट होते ही उत्तर प्रदेश को विदेशों से सपोर्ट मिलेगा। और इसका मुख्य कारण होगा शनि गुरु का गोचर और धर्म। ये विषय उत्तर प्रदेश को विदेशों से बहुत बड़ा सपोर्ट दिलाएंगे। अभी इलेक्शन में जो भी पार्टी विनर होगी वो 2027 तक रहेगी। उसके बाद जुपिटर के पीरियड में ये राज्य बहुत ऊंचाइयां छूने वाला है, देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।